हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। ये सेकेंड बुक है आप लोगों का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक होता है एंड मैक्सिमम पैडागोजिस क्वेश्चन भी इसी पर आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये इम्पॉर्टेंट बुक है। तो आज हम लोग जो करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, ये किस सिद्धांत पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसके बाद से हम उनका जो भी पॉइंट्स है, जो प्रोसेस है काम करने का, जिस प्रोसेस पे काम किया जाता है वो देखेंगे। तो 3 पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्लासेस करवाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा जल्द हम लोग बीएड एंट्रेंस के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, सो ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन। इसको शॉर्टकट में इसका नाम होता है AFL। AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें क्या है, पहले ये है क्या। देखिए, जैसे हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो सिखाया वो बच्चे सीख लिए। पहले के टाइम में ये नेसेसरी नहीं है था, उतना ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। पढ़ाना है पढ़ा लिए, बच्चे जो बच्चे में जितनी कैपेबिलिटी है उतने उसके अकॉर्डिंग अपना सीख लिया। टीचर्स की कोई ड्यूटी नहीं होती थी कि वो ये चीज़ को फाइंड आउट करे, और अगर कोई बच्चा कम सीखा है तो वो उसको और उस ज़्यादा सिखाए या ज़्यादा सिखाने के तरीके ढूंढे। लेकिन अब आजकल के ज़माने में जहाँ पे हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लेते हैं, जिसमें बच्चों पे ध्यान देते हैं, बच्चों की एबिलिटी कैपेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, उसमें हम लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कौन सा बच्चा कितना सीखा और कौन से वे पे अगर हम लोग कौन से स्टाफ फोल्डिंग यूज़ करेंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, जितना सीखा है उससे ज़्यादा सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब ध्यान दी जाती हैं। इसी को बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं वो सीख रहा है या नहीं, सीख रहा है तो कितना सीख रहा है, और क्या हम कुछ टीचिंग एड्स या फिर स्टाफ फोल्डिंग यूज़ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं तो क्या इससे ज़्यादा वो सीख सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो इसका एक अगर लाइन में बोला जाए तो ये होता है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ये किया जाता है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को बेटर करने के लिए ये किया जाता है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग मूल्यांकन का एक ये तरीका होता है और बच्चे की एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि एक और इसका हम नाम दे सकते हैं। ये बच्चों के जो उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बच्चों ने या फिर जो लर्नर हैं उन लोगों ने सेट किया है, जो लर्नर ने सेट किया है अपना ऑब्जेक्टिव, और जो उनका प्रेजेंट का अभी सिचुएशन है, जितना उन्होंने अभी सीखा है, उन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज का काम करता है वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। कैसे, जैसे कि अभी मुझे 100 तक काउंटिंग सीखना है और अभी मैं काउंटिंग 1 वीक के अंदर अभी मैं काउंटिंग 50 तक सीखी हूँ, तो मुझे 50 to 100 जाना है। अब मुझे 150 के बाद का 100 वाला जो है वो आया ही या नहीं, कोई एग्ज़ाम ले लिए, कुछ ओरली पूछ लिए, किसी तरह से एक्टिविटी के थ्रू कुछ क्वेश्चन हो गए, तो इससे मुझे पता चला रही मुझे तो अभी तक 50 तक ही आया है, तो 50 के बाद का मुझे सीखना है और मेरा टाइम भी निकले जा रहा है, तो मैं अपनी उद्देश्य से अपने ऑब्जेक्टिव तक अभी नहीं पहुँची हूँ। तो ये मुझे बताया कौन, जब मैं अपने आप को एनालाइज़ की, जो मेरा असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ वो जब हुआ तब मुझे पता चला कि मैं अभी अपने ऑब्जेक्टिव से कितने दूर हूँ। तो ये एक ब्रिज का काम करता है लर्नर के ऑब्जेक्टिव और उसके प्रेजेंट सिचुएशन को ऑब्जेक्टिव तक पहुँचाने में। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इसको आप अपने सेंटेंसेस में और डील कर करके लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इसमें मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि बच्चों का देखिए, मैं स्टाफ फोल्डिंग भी जब आप लोगों को पढ़ाई थी तो भी मैं आपको बताई थी, बच्चे एक ऐसा बच्चा है जो कि 10 तक काउंटिंग ऐसे सीख लेगा, ठीक है, सीख लिया वो, लेकिन उसको अब 11 और 12 जब सीखना है तो उसमें हेल्प चाहिए, और अगर मैं हेल्प कर दूं तो वो 11 to 20 भी काउंटिंग बहुत जल्दी सीख लेगा। तो जो हेल्पिंग हैंड होता है उसको स्टाफ फोल्डिंग बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं।
वही असेसमेंट फॉर लर्निंग का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये सिर्फ नहीं है कि ये बता दे कि अरे भाई आप पीछे चल रहे हो, अभी आपने ये नहीं सीखा वो नहीं सीखा। ये बताना है कि अभी आप इतने पीछे हैं और क्या क्या काम अगर आप करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं, और कमियां कहाँ हैं, कहाँ आप रुके हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को, आप स्क्रीन पे अपना देखेंगे कि इसका मेन मोटो क्या होता है। एक्चुअली एक चक्र बना हुआ है, वेयर द लर्नर इज़ नाउ, लर्नर का प्रेजेंट सिचुएशन, फिर उसके बाद है ऐसे एरो नीचे जाएगा, वेयर द लर्नर इज़ गोइंग, और लर्नर का परफॉर्मेंस कहाँ चल रहा है, अभी वो यहाँ पे है, फिर वो कहाँ पे चला, फिर उसके बाद है हाउ टू गेट इट, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुँचेगा, ये भी AFL का काम है। ये भी असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही काम है कि कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी ले ले, प्राप्त कर ले। आई होप कि मैंने AFL को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया और आप अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको टेलीग्राम पे PDF में मिलेगा, क्योंकि और अच्छे से डील किया हुआ है, जिससे आपको नोट्स बनाने में इजी होगा। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि AFL जो है उसको इससे फॉर्मेटिव एंड समेटिव से कैसे कनेक्ट किया जाता है, दोनों में क्या रिलेशन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का रिलेशन जो है फॉर्मेटिव और समेटिव से कैसा है, ये संबंध बताना है। तो देखिए AFL क्या है कि पहले फॉर्मेटिव और समेटिव समझिए। फॉर्मेटिव ये होता है जो कि आप मंथली, वीकली, ओरली, रिटेन आप बच्चों को एनालाइज करते हैं कि बच्चे कितने सीखे हैं। समेटिव क्या होता है, समेटिव होता है कि साल में एक बार ही आपका फुल इवेल्युएशन होता है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो फाइनल हो जाता है, वो एक ही बार होता है। तो AFL ज़्यादा कनेक्ट करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। AFL ज़्यादा रेफ़र करता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो ज़्यादा रेफ़र करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइम टू टाइम होते रहता है, जिससे बच्चे को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। जैसे ये वीकली टेस्ट ले लिया, वीकली टेस्ट में उसको पता चला कि अच्छा मेरा काउंटिंग वीक है, तो नेक्स्ट वीक जब टेस्ट होने वाला है तो उसके लिए अपना वो काउंटिंग अच्छा करके जाएगा, स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। तो यहाँ पे उसका क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है डायरेक्टली कनेक्ट करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग से, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ज़्यादा प्रिफर करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, समेटिव को उतना ज़्यादा नहीं करता। इवेल्युएशन तो होना चाहिए लेकिन ज़्यादा फॉर्मेटिव का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आपके स्क्रीन पे भी मिलेगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का डिफरेंस कभी कभी आ जाता है। इसको हिंदी में समेटिव को योग्यता बोलते हैं, फॉर्मेटिव को हिंदी में भी फॉर्मेटिव बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ये आ जाएगा कि फॉर्मेटिव और समेटिव में डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या चेंजेस है। तो चेंजेस आपको यहाँ पे फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल लिख करके मिलेगा, वो आपके स्क्रीन पे रहेगा, या फिर आपको PDF में मिलेगा, तो वहाँ से अपना नोट्स जरूर रेडी कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव ये ज़रूर कर लीजिएगा, ये क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 5 प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, कैसे हम AFL को जो है पूरा कर सकते हैं, कौन कौन सा वे है। चलिए पहला वे है क्वेश्चनिंग। जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने काउंटिंग बताया, तो अगर बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है कि 3 के बाद मैम 4 क्या आएगा, तो मुझे इतना पता चल गया कि 1 2 तो उसको आता है, 1 2 3 आता है, और अब वो आगे जाना चाहता है 4 5 के लिए, तो मैं बताऊंगी। तो इसमें जब बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं तो टीचर्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि उनके स्टूडेंट, उस क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाता है कि उनके स्टूडेंट को कितना समझ में आया है। तो फर्स्ट प्रोसेस होता है क्वेश्चनिंग। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए बताया जाता है कि अब आप क्वेश्चन कीजिए, आपके मन में जो चीज़ें हैं तो उनके वो जब क्वेश्चन करते हैं तो पता चलता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है क्वेश्चनिंग। सेकेंड प्रोसेस है टीचर्स फीडबैक। अब जैसे मैंने क्लास ले लिया, क्लास हो गया, फिर उसके बाद ओरली कुछ क्वेश्चन हो गए, डिस्कशन हो गया, उसके बाद अगर टीचर्स पर्सनली फीडबैक देता है कि लेसन आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, आपका स्पेलिंग अच्छा नहीं है, आप स्पेलिंग पे वर्क करो, आप इस पे वर्क करो, तो जो टीचर्स का फीडबैक होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए, और अगर स्टूडेंट उस पर वर्क करता है तो डेफिनेटली उसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये भी असेसमेंट AFL का ही पार्ट है।
असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है, जो कि किसी फॉर्मेटिव और समेटिव से नहीं लिया जाता है, टीचर्स के फीडबैक के थ्रू उनका इम्प्रूवमेंट होता है। तो इतना माइंड में याद रखिएगा कि AFL का मोटो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां फाइंड आउट करना नहीं है, आप इम्प्रूव कैसे करेंगे ये भी इसका मोटो होता है। अच्छा, फिर उसके बाद है स्टूडेंट एनालिसिस। जब टीचर ने बता दिया तो स्टूडेंट खुद से भी फाइंड आउट करे कि यस रियली में वो मेरे में प्रॉब्लम है या नहीं है, मे बी टीचर जो है मुझे गलत समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एनालिसिस भी एक प्रोसेस होता है AFL का, खुद से करें। फिर है पीयर एनालिसिस। पीयर दैट मीन्स और फ्री माइंड होकर अपने दोस्तों से वो पूछे कि रियली में क्या ये मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आता है। अपने दोस्तों से भी अपना फीडबैक ले, अपने दोस्तों से भी अपने बारे में पूछे, ये भी प्रोसेस होता है। और ये हम बच्चे कब करते हैं, जब हम उनको आउटस्पोकन बनाते हैं, उनको बोलते हैं अपने बारे में एनालाइज करने के लिए। तो जब खुद से एनालाइज करता है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से भी पूछता ही है। फिर उसके बाद से फाइनल होता है समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जिसके थ्रू हम बच्चों पे से पता करते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और जो नहीं हो रहा है उसको कैसे कर सकते हैं। ये तो 5 प्रोसेस हुए। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है ज़्यादा नहीं है, एट्रीब्यूशन का है। एट्रीब्यूशन पे काम करता है। एट्रीब्यूशन होता क्या है। एट्रीब्यूशन होता है कि बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सिखाएं कि सेल्फ एनालाइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आके आपको फीडबैक दे रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हो। तो एट्रीब्यूशन जो है फुल्ली फोकस करता है सेल्फ एनालाइज करने पे, एनालिसिस पे। और जॉन हैटी जो है इसको फुल्ली समर्थन करते हैं इसका, और वो बोलते हैं कि अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये भी सेंटेंस है उसमें कि सम टाइम ये होता है कि मैं अपने आप को गलत कैसे बोल सकती हूँ, तो मैं अपने आप को गलत एनालाइज भी करती हूँ। मैं बताती हूँ नो आई एम द बेस्ट, लेकिन मेरे में कमियाँ हैं वो अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो सम टाइम आई एम राइट, सम टाइम आई एम रॉन्ग। तो जब मैं कुछ समय सही हूँ कुछ समय गलत हूँ तो मे भी मेरा डिसीजन जो मैं लूँगी उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आएगा। तो ये हुआ एट्रीब्यूशन प्रिंसिपल जो कि सेल्फ एनालिसिस से रिलेट करता है। फिर है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन जो होता है अपने थिंकिंग के बारे में सोचने के लिए, अपने थॉट के बारे में आप सोचिए, मेरा जैसे सोचने का तरीका है क्या वो सही है। इसमें भी एक्चुअली सेल्फ एनालिसिस से ही होता है, और ये सेल्फ एनालिसिस को ही समर्थन भी करता है। तो मैं अपने ही सोच के बारे में खुद से सोचूं कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या नहीं। तो ये होता है मेटाकॉग्निशन। और मेटाकॉग्निशन में सेल्फ असेसमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें AFL के क्या लाभ है, क्या इसमें जो है प्रॉफिट मिलता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज है AFL के, असेसमेंट फॉर लर्निंग के। सबसे पहला जो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ऑफकोर्स स्टूडेंट में जो कमियां होती हैं वो दूर होती हैं, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अगर वो आज तक फोर तक काउंटिंग सीखा है, तो जब मैं वो AFL उसके साथ किया जाता है, टीचर्स फीडबैक देता है या फिर से वो एनालाइज करता है, तो वो डेफिनेटली कल को आएगा तो 5, 6, 7 सीख कर आएगा। तो उसमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। फिर होता है कि जब हम परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है तो पेरेंट्स जो टीचर्स होते हैं वो ट्रस्ट आप पे ज़्यादा करने लगेंगे। फिर आपको फ्रीडम देंगे कि अच्छा ठीक है आप अपने माइंड से फ्री होकर के सोचो कि क्या है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है कि अगर पहला हुआ आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस मिला, कॉन्फिडेंस आपको मिला तो आपको अपने फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से ट्रस्ट आपने गेन किया, उनका विश्वास आपने हासिल किया, तो फ्रीडम देते हैं। फिर 4th नंबर है क्लास कल्चर चेंज। ऑफ कोर्स इसमें क्लास कल्चर चेंज हुआ है। पहले ऐसा होता था टीचर बोलते थे स्टूडेंट सुनते थे, लेकिन अब स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है AFL के थ्रू, तो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो खुद से अपने आप को समझते हैं और हर एक स्टूडेंट की अलग इंडिविजुअलिटी जो है वो बनती है। तो ये हुए 4 इसके बेनिफिट। और भी बेनिफिट आप खुद से भी लिख सकते हो जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है जितना मैं बताऊँ आप उतना करेंगे, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो ये 4 सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज क्लियर कर लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक भी है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे ज़रूर कीजिए, इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।